यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। मेरा नाम है रोहन त्यागी। देखिए, लास्ट के दो लेक्चर्स में हम 2025 एंड 2024 के पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के डिस्कस कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2023 पीवाईक्यूज। यूपीएससी ने ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे 2023 में, वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज लाइक द वीडियो, और वीडियो को जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर करें। So first of all, let us talk about the first question. वो ये है, consider the following statement: Jhelum River passes through Wular Lake. Maybe. Krishna River directly feeds Koleru Lake. Meandering of Gandak River forms Kanwar Lake. तो इसका आंसर बेसिकली बी है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 जो है इट इज राइट, 2 इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप कश्मीर वैली में जूम इन करते हैं गूगल मैप्स पर, तो आपको नीचे से वेरीनाग साउथ कश्मीर से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती हुई दिखती है, जो कश्मीर को क्रिस क्रॉस करते हुए नॉर्थ कश्मीर में पहुंचती है और उसके बाद एक शार्प टर्न लेती है टुवर्ड्स पाकिस्तान। एंड जैसे ये टर्न लेती है, आप देख सकते हैं, यू विल फाइंड दिस वूलर लेक। बेसिकली दिस वूलर लेक इज क्रिएटेड बाय झेलम रिवर, एंड उसके बाद यहां से ये रिवर सोपोर से निकल जाती है। तो ऑफ कोर्स वूलर लेक से ही झेलम रिवर पास होती है। कुलेरू लेक एग्जैक्टली आप देख सकते हैं गोदावरी और कृष्णा के बीचों बीच है, and hence they do not feed it directly, although it is a Ramsar site. वहीं दोस्तों कंवर लेक की बात की जाए तो आप देख सकते हो ये गंडक है, और गंडक की ट्रिब्यूटरी भी आपको दिखती है यहाँ पर, बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्म राजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। जी हाँ, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, मुंद्रा पोर्ट हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट। तो ये बात डेफिनेटली ठीक है, इसका आंसर भी बी होना चाहिए। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। तो मुंद्रा पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है, आपको पता है, गुजरात में। कर्मराजर पोर्ट तमिलनाडु में, एंड विशाखापट्टनम पोर्ट ऑफ कोर्स आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सुनकर थोड़ा सा शॉक लग सकता है कि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट एरेबल लैंड है वो यूएस के पास है, एंड सेकंड हाईएस्ट इंडिया के पास है। देन द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। ये भी नंबर्स मैं आपको दिखा दूंगा। एंड द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। ये बात तो डेफिनेटली गलत होनी चाहिए दोस्तों। वाई? बिकॉज इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, यू नो दैट। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन लेके आ रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन लेके आ रहे हैं, दैट विल सेव वाटर एज वेल। फाइन। सो आंसर इज बेसिकली ए, एज यू कैन सी ओनली 1। तो स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं टोटल एरेबल लैंड, एरेबल यानी कि ऐसी लैंड जहां पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। टॉप यूएस है, फिर इंडिया है, फिर रशिया है, फिर चाइना आता है फोर्थ पे। सो यूएस और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो इरिगेटेड लैंड की जब बात आती है तो आप यू कैन इजीली सी, एंड हेंस इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। एज यू कैन सी, इट्स नॉट ए, इट्स बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकंड इज अच्छा, वो प्रपोर्शन पूछता है, प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड, तो ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ तो प्रपोर्शन ऑफ कोर्स इंडिया का कम है चाइना से, क्योंकि आप चाइना का देख सकते हैं, एंड देन प्रपोर्शन देख लें एरेबल लैंड के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स इट विल बी लेस। तो आंसर इज राइट जो वहां पर लिखा है। Ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich source of which of the following? देखो, ये ilmenite and rutile जो हैं वो आपको मोनोजाइट सैंड में तो मिलते ही हैं इंडिया की। ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइटेनियम। जी हाँ, टाइटेनियम के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन के लिए आपको पता है हेमेटाइट मिलता है। कॉपर का जो ओर है वो खेतरी में मिलता है आपको राजस्थान में। एल्यूमिनियम इज बेसिकली बॉक्साइट। ठीक है, तो आंसर इसका डी होना चाहिए एलिमिनेशन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं TiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, कहां पर आपको मिलता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। जितनी भी कोबाल्ट माइंस हैं उसमें से 80% आर ओन्ड बाय चाइना। ये न्यूज में काफी रहा है। वहां पर चाइल्ड लेबर का भी इशू है, ह्यूमन राइट वायलेशंस भी हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस भी वहां पर आपको मिलती हैं। एज यू कैन सी, द टॉप इज DR कॉन्गो, नो अदर कंट्रीज कम क्लोज टू कॉन्गो। ये क्वेश्चन बाद में 2024-25 में रिपीट भी हुआ, आपको पता ही है। कॉन्गो बेसिन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? इन कॉन्गो बेसिन में जो कॉन्गो रिवर है बेसिकली उसका जो बेसिन एरिया है उसमें इनमें से कौन सी रिवर आती है? देखो बहुत ही लॉजिकल बात है। ऑफ कोर्स युगांडा नहीं हो सकता, नाइल रिवर के पार्ट में वो आता है और साउथ सुडान भी नाइल रिवर जाती है। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, सी एंड डी कैन नॉट बी दी आंसर, दो आंसर इज ए कैमरून। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें दिस इज दी कॉन्गो रिवर आपको दिखता है एंड दिस इज कैमरून। ये आप देख सकते हैं कैमरून से काफी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं जो गिर रही हैं एंड हेंस कैमरून इज द आंसर। नाइजीरिया भी नहीं हो सकता बिकॉज नाइजीरिया इस साइड है। ठीक है, नाइजीरिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उसका नाम मुझे आप कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं दोस्तों। Next, consider the following statement. Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhyas and Shyadris. ये बिल्कुल गलत बात है। अमरकंटक हिल्स बेसिकली आर पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स जो कि सतपुरा है और वहां पर विंध्यास और सतपुराज मिलते हैं ना कि शियादरीज। Hence this statement is absolutely blocks. बिलीरंगा हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। नहीं जी, जो सतपुरा रेंज है उसकी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट मैकाल हिल्स हैं जो आपको मैंने बताया। बिलीरंगा हिल्स दे आर द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, दे आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड द बिलीरंगा हिल्स दे मर्जेस विद द नीलगिरी माउंटेन्स। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये भी गलत है, क्यों? शेषाचलम हिल्स भी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट हैं और वो साउथ भी नहीं है, मिडिल में है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो उसके नीचे तमिलनाडु के अंदर भी सीरूमलाई एक्सेट्रा आते हैं। तो ऑल थ्री आर रॉन्ग, आंसर मस्ट बी डी। इंडियन ज्योग्राफी से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अमरकंटक यहां पे है, ठीक है, और शेषाचलम हिल्स यहां पर है एंड बिलीरंगा हिल्स यहां पर है। With reference to India's projects on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. ऐसा हुआ है क्या बताइए? अभी मैं आपको मैप्स दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। Trilateral highway connects Moreh in Manipur with Chiang Mai in Thailand and Myanmar. IMT highway की ये बात कर रहा है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। ऐसा है क्या? लेट अस लुक एट इट। तो देखो ये तो रहा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है इसमें से कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, पहली चीज आप अगर ध्यान से देखते हैं, दिस इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आपको जाते हुए दिखता है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो यहां पर डिब्रूगढ़ जो है वो यहां कहीं पड़ता है दोस्तों, तो इट इज नॉट बीन कनेक्टेड। एंड यहां पर आप देख सकते हैं मोहरे को वो कनेक्ट कर रहा है एज यू कैन सी, जो कि पार्ट है किसका? जी हाँ, तो इट इज नॉट राइट। तो दिस इज द आंसर एज यू कैन सी। थाईलैंड के अंदर मा डाडी माई सौत एक जगह है, उसको ये कनेक्ट करता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये है चाइना का, वो कोलकाता को कनेक्ट करता है कुनमिंग से, ना कि बनारस को कुनमिंग से, तो वो स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। फाइन। Consider the following statement. India, despite having uranium deposits, depend on coal for most of its electricity production. जी हाँ, देखिए 55% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में आज के टाइम पर, वो कोल थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है। Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. The answer is not A, it's C. Why? First statement right है, but second statement right नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, यूरेनियम की एनरिचमेंट अगर बहुत एक्सेसिवली आप कर दें तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। U-235 की अमाउंट आपको बढ़ानी पड़ती है, आई थिंक 15 to 20% करनी पड़ती है, एंड U-238 की कॉन्सेंट्रेशन जो नेचुरली मिलता है उसकी कम करनी पड़ती है, और वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर घूम घूम के करते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुएनिया, रोमानिया। How many of the above mentioned countries share a land border with Ukraine? ठीक है, देख लेते हैं जी। यहाँ रशिया है, ऑफ कोर्स लड़ाई चल ही रही थी यूक्रेन में, यू नो दैट। अब बल्गेरिया है, आप देख सकते हैं नहीं है। बल्गेरिया हैज द कोस्ट विद ब्लैक सी, बट बल्गेरिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन।
शेज रिपब्लिक भी बॉर्डर नहीं शेयर करती है यार, ठीक है। आप देख सकते हैं शेज रिपब्लिक इज इन सेंट्रल यूरोप, तो ऑफ कोर्स दीज टू आर नॉट देयर। हंगरी की जब बात आती है तो यू कैन से यस द बॉर्डर इज देयर। लैटविया तो आपको पता ही है वो है ही नहीं यहाँ पर, वो काफी ऊपर है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका यहाँ पर है, तो लैटविया भी नहीं है। लिथुएनिया भी उसी का पार्ट है। रोमेनिया, यस इट विज डूइंग दैट, सो आंसर इज only to Hungary and Romania. So answer will be A. Next, with reference to Earth's atmosphere, which of the following is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. Infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. देखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंफ्रारेड रेज होती तो हैं, लेकिन क्या वो 2/3 होती है? नहीं। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। वाटर वेपर एक ऐसी गैस है जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकती है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। इट इज डिफरेंट, है ना। रेड कलर के पहले इंफ्रारेड रेडिएशन होती है और वायलेट कलर के बाद यूवी रेडिएशन होती है, सो इट इज नॉट द पार्ट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन यहां पर क्लियरली आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नहीं, देखिए सॉइल के चैप्टर में क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में दैट हमें लगता ऐसा है कि भाई जंगलों की, फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। बिकॉज देखिए फॉरेस्ट के अंदर जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की वो कंप्लीट नहीं हो पाती, बिकॉज एक्सेसिव अमाउंट में वहां पर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है, पत्ते, डंठल, रूट्स, ठीक है। एंड इसी वजह से आपको जो फॉरेस्ट सॉइल है वो थोड़ी सी एसिडिक देखने को मिलती है। इसलिए जो स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। The high temperature and moisture of tropical rainforest cause the dead organic matter in the soil to decompose quickly. तो यार यही तो प्रॉब्लम है कि वहां पर मॉइस्चर इतना ज्यादा है कि यू नो जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू डिकम्पोज द स्टफ क्विकली, ठीक है। तो आंसर इज डी, एज यू कैन सी, ठीक है। Next, consider the following statement. The temperature contrast between continents and the oceans is greater during the summer than in the winter. जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन विंटर। देखो यहां पर आप देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट को देखो। स्पेसिफिक हीट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको आयन दे दूं, आयन बहुत जल्दी से एनर्जी को एब्सॉर्ब करके टेम्परेचर को रेज कर लेगा, लेकिन वही प्लास्टिक विल टेक इनटेक मोर एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्पेसिफिक हीट की जब बात आती है तो लैंड की स्पेसिफिक हीट इज वेरी लेस, यानी कि लैंड हीट्स अप एंड कूल डाउन क्विकली। वहीं जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है दैट इज वेरी हाई, यानी कि वाटर विल टेक मोर टाइम टू गेट टू अ हायर टेम्परेचर एंड मोर टाइम टू गेट टू अ लोअर टेम्परेचर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो heats up and cools down slowly. The temperature contrast between continents and oceans is greater during the summer month than in the winter. बिल्कुल ठीक बात है। समर मंथ में आप देखेंगे लैंड विल बिकम मोर हॉट एंड वाटर विल रिमेन रिलेटिवली कूल, ठीक है। स्पेसिफिक ये भी ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। देखो
तो ये जनवरी का आइसोथर्म आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो जनवरी में यहां पर समर है और यहां पर विंटर है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज समर, दिस इज विंटर। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th। In a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves। जी हाँ, P wave पहले आती हैं। देखो, जो earthquake waves हैं, they are of two types. Number one is the P waves. The number one is the body waves. बॉडी वेव्स में आपके पास पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स होती हैं। पी वेव्स आर द फास्टेस्ट एंड हेंस दे आर रीचिंग द सरफेस फर्स्ट। तो एक सेसिमोग्राफ में सबसे पहले पी वेव ही रिकॉर्ड होती हैं बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट, ठीक है। P waves are individual particles vibrate to and fro in the direction of a wave propagation. To and fro मतलब क्या होता है? Vibration is आगे पीछे। The particles vibrate up and down in S wave. तो मैं ये एनिमेशन आपके लिए लेकर आया हूं। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट ही राइट है, आंसर इसका सी होगा, बट आई विल शो यू। दिस इज अ P wave, देख रहे हैं इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, एंड दिस इज द S wave, इंडिविजुअल पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग। तो आंसर विल बी सी, प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statement. None of them uses sea water. पहली चीज, ठीक है। None of them is set up in water stressed district। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे सूखे एरियाज में ये है। None of them is private। बहुत सारे हैं यार। मुंद्रा में थर्मल पावर प्लांट है, बहुत बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट्स आर wrong as you can see, fine, and answer have to be D। यार सी वाटर क्यों यूज नहीं करेंगे? कोई भी पावर प्लांट जो कि समुद्र के किनारे लगा हुआ है, इट विल बी यूजिंग इट, फाइन। तो मुंद्रा थर्मल प्लांट मुंद्रा में है, कच्छ में, देख सकते हैं, वो है पावर प्लांट, कोल बेस्ड है, अदानी पावर उसको ओन करता है, एज यू कैन सी, आंसर विल बी डी। स्प्रेडिंग finely ground basalt rocks on farmlands extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industrial and pumping into abandoned subterranean mines in the form of carbonated water। जी हाँ, देखो, बिल्कुल ठीक बात है। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, कोक या फिर सोडा, पानी इज फिजी बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही टेक्निक है कि जो सब टरेन खाली माइंस हैं, उनके अंदर आप पानी में को कार्बोनेट कर दो, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर की जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये CCS है, कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन मेथड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट इज राइट। According to United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of world's groundwater withdrawal each year. Answer is C. First is correct. Statement 2. India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world population। नहीं, ठीक है। देखो, ये सही नहीं है। We have huge river resources as well, ठीक है। तो it is not required कि आप ग्राउंड वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डोनोबास कहां पर है? यूक्रेन में। काचिन कहां पर है? बगल में, म्यांमार में। एंड टिग्रे कहां पे है? बताइए। इट इज इन सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। तो ये जो है गलत, ये गलत, ये गलत, ये इथोपिया में है टिग्रे, ठीक है। तो एक भी सही नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रीसेंट ईयर्स, Chad, Guinea, Mali, and Sudan caught the international attention of which of the following reasons common to all of them? वहां पर क्या हुआ रिसेंटली? डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है। माली में एस्टैब्लिशमेंट चाइनीज मिलिट्री बेसिस, एरिट्रिया में हुआ है ये। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, गिनी में तो नहीं हो सकता, ठीक है, गिनी इज ऑन द कोस्ट, ठीक है। माली में, चैड में आप एक बार को सोच सकते हैं, सुदान में आप सोच सकते हैं, बट सक्सेसफुल कूह यहां पर हुई है, मिलिट्री कूज। तो ये आंसर इसका डी होना चाहिए फॉर श्योर। सो गाइज, इतने ही क्वेश्चन आए थे, हमने एक दो क्वेश्चन एनवायरमेंट के भी कर लिए, बट ठीक है, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इट इज फ्रॉम माय साइड टुडे।
नेक्स्ट 2022 का हम पेपर डिस्कस करेंगे। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू यूपीएससी टेस्ट प्रैप एंड सॉरी यूपीएससी प्रेप लैब, and please do subscribe to our channel.